बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क रोड। गाइस कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट करेंसी पेयर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से पेयर्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पेयर्स हमें ज़्यादा अर्निंग जनरेट करके दे सकते हैं एंड एक्चुअली करेंसी पेयर्स होता क्या है, किसको सेल करना होता है, किसको बाय करना होता है। ये अपडेटेड वर्जन है। रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉरेक्स की वीडियोज़ होंगी वो थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन होंगी ताकि आप लोगों को पता भी चले कि यार बिहाइंड पे लॉजिक क्या चलती है। ओके, सो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट स्टफ़ बता दूं। बैक एंड पे पुराने ज़माने में बाटर सिस्टम हुआ करता था। ओके, जब हमारे पास अमाउंट नहीं हुआ करती थी, जब रुपया या पैसा या रकम जो है या मनी वो एक कागज़ी फॉर्म में नहीं हुआ करती थी, हमारे पास पेपर फॉर्म में नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था, बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम में होता था चीज़ों का लेन देन एट द स्पॉट एंड वो किसी भी फिज़िकल फॉर्म में होता था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वुड कटर ने अगर लकड़ी देनी है तो वो किसान से कोई ना कोई जौ, मकई, गंदम ये चीज़ें ले लिया करता था। ठीक है, 1 किलो आपने लकड़ी दी, 2 किलो गंदम वगैरह वो उससे ले ली। ओके, किसी शू मेकर के पास आप जाते हो, आपको जूते चाहिए, आप जूते ले लेते थे और आपके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर कपड़े एक्स्ट्रा हैं तो मैं कपड़े दे के जूते ले लिया करता था। ये बाटर सिस्टम था, चीज़ों का लेन देन एट द स्पॉट, बट उसमें जो मिकदार थी उसका तयन नहीं होता था कि कितने शूज़ के पेयर्स लेने और कितनी लकड़ी देनी है मैंने, बस एक अंदाज़ा होता था। और सेकेंडली चीज़ों के बदले चीज़ें होती थी। ज़रूरी नहीं कि शूज़ के बदले शूज़ ही हों, शूज़ के बदले लकड़ी भी हो सकती थी और किसी और जिन्स की फार्म में भी कोई भी चीज़ हो सकती थी। ओके, सो ये पुराना बार्टर सिस्टम था, आज से 5000 साल पहले की बात है। ओके, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड होता गया तो लोगों को दुश्वारी हुई, लोगों को डिफ़िकल्टीज़ पेश आने लगी। किस चीज़ के बारे में कि यार अगर तो हमें जूते चाहिए तो हमें फिर जूते वाले के पास ही जाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं उस जगह जूते वाला कोई एग्जिस्ट भी करता हो जिसने जूते बेचने हो। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे लकड़ी चाहिए तो पहले तो मुझे लकड़ी वाला बंदा जो है वो ढूंढना पड़ता था, और सेकेंडली अगर तो वो लकड़ी वाला एग्जिस्ट करता है ज़रूरी नहीं उसने लकड़ी बेचनी भी हो। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आई, तो लोगों को जब मुश्किलात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें एक तो तयन हो जाए मिकदार का, मेजरमेंट का कोई टूल होना चाहिए कि यार आप इतनी चीज़ दे रहे हो तो तब एक मेजरमेंट टूल हो कि आपको इतनी चीज़ ही मुझे वापस देनी है। ओके, और दूसरा दरमियान में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो किसी की चीज़ की फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट करनी हो, तो फिर जो है मनी का कंसेप्ट आया और पैसा जो है ना वो पेपर की फॉर्म में आ गया। उसके बाद फिर जैसे जैसे और टाइम स्पेंड हुआ फिर लोग जो है मोस्टली जो है वो डिजिटल फॉर्म में चले गए। तो इसी तरह जो है ना डिजिटल फॉर्म में चलते चलते फिर ये फॉरेक्स और फॉरेक्स एक्सचेंज और इनके करेंसी पेयर्स, इन चीज़ों का जो है ना वो इन्वेंशन हुई और उसके बाद अब हम लोग करेंसी पेयर्स की फॉरेक्स में एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि करेंसी पेयर्स में क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपने देखनी है, कौन कौन से पेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप करेंसी पेयर सेलेक्ट करते हो आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने अभी यूरो यूएसडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, जो पहला पेयर होता है आपका करेंसी पेयर, ये करेंसी पेयर मतलब जोड़ा, पेयर्स का जोड़ा, करेंसी पेयर्स। ओके, ये दो पेयर है ना। तो जो पहला करेंसी पेयर होता है वो होती है हमारी बेस करेंसी। ओके, और जो दूसरी करेंसी होती है उसको हम लोग कोट करेंसी बोलते हैं। ओके, जैसे इधर हमारे पास जो बेस करेंसी है वो यूरो है। ओके, एंड दूसरी जो कोट करेंसी है वो यूएस डॉलर है। ठीक है, यूएसडी जिसे आप लोग बोलते हो। तो जब भी हम लोग बाय करते हैं तो बेस करेंसी बाय करते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने यूरो बाय करना है तो बेस करेंसी हम लोग बाय करेंगे किस चीज़ की मदद से, यूएस डॉलर से। फॉर एग्जांपल अभी यूरो यूएसडी मैंने ओपन किया हुआ है तो इसकी ये क्या प्राइस चल रही है, 1.16847, जिसको आप प्राइस एक्शन बोलते हो। ओके, मीन ये प्राइस एक्शन की मूवमेंट हो रही होती है, जो मार्केट अप डाउन चल रही होती है। ठीक है, अब यूरो यूएसडी का मतलब है आपने यूरो बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बाय करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग यूरो यानी कि बेस करेंसी बाय कर रहे हैं किससे, यूएसडी से, यानी कि 1.168 डॉलर्स हम लोग स्पेंड करेंगे तब हम लोग यूरो जो है ना 1 यूरो बाय कर लेंगे। ठीक है, मीन दीज आर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, यानी कि हम लोग यूरो बाय कर रहे हैं यूएसडी की मदद से। अगर हमारे पास 1.16 यूएसडी होंगे तभी हम लोग यूरो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बाय नहीं कर सकते। ओके, सेम अगर हम लोगों ने इसको सेल करना है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें हम लोग यूरो सेल कर रहे होंगे यूएसडीटी की मदद से। ओके, सो ये होगी एक
पहली बात कि बेस करेंसी क्या होता है, जिसको हम लोगों ने ख़रीदना होता है, और कोड करेंसी होता है जिसकी मदद से हम लोगों ने ख़रीदना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो 3-4 पेयर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसमें ये मैंने सारे रखे हुए हैं अपनी वॉच लिस्ट में। एक तो यूरो यूएसडी होता है, ठीक है, यूरो और यूएस डॉलर्स से इसका होता है आपस में कंपैरिजन। ओके, यानी कि जो एक चीज़ आप दे रहे होते हो और दूसरी चीज़ ले रहे होते हो। दूसरा जेबीपी, ओके, ब्रिटिश पाउंड इसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप यूएस डॉलर से इसका कंपैरिजन कर सकते हो, यूएसडीटी। जे जापानीज़ येन, ठीक है, जिसको ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये यूएसडी और जापानीज़ येन का चार्ट है। ठीक है, ये जेबीपी यानी कि ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का चार्ट है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। और अगर आपने दूसरी चीज़ों में जाना है तो फॉरेक्स में हम लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब गोल्ड की जो थोड़ी सी है डेफिनेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग गोल्ड क्यों बाय करते हैं। पहली बात तो ये, गोल्ड की बेनिफिट्स की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस में पोटेंशियल ज़्यादा है। बट जो गोल्ड है उसको हम लोग या ग्राम्स या ओंस में जो है ना वो उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जो इसका टूल होता है ना उसको ओंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये $3,446 है, उसी का आपको एक ओंस गोल्ड मिलेगा। यानी कि अगर आपने एक ओंस जो कि तकरीबन 28 ग्राम्स बनता है, अगर आपने वो बाय करना है तो इसके लिए आपको $3,446 चाहिए। ठीक है, तभी आप एक ओंस जो है ना वो गोल्ड बाय कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने सेल करना है तो आप बेसिकली गोल्ड को सेल कर देते हो। ठीक है, बाय करना है तो आपको $3,446 चाहिए ताकि आप गोल्ड बाय कर लो। और जब इसकी कीमत में इजाफा हो जाए, ठीक है, इसको लेके रख लो। जब आपको लगे कि अब गोल्ड की कीमत जो है वो महंगी हो गई है, तब आप इस गोल्ड को सेल कर सकते हो। बेसिकली आप फिज़िकली भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो फिज़िकली भी इसी तरीके से करते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी फॉरेक्स के थ्रू या किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, यानी कि आप घर बैठे इसको फॉरेक्स की मदद से बाय सेल भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा गोल्ड का एंड करेंसी पेयर्स का कि किस तरीके से इस्तेमाल करने। ठीक है, यूजुअली फॉरेक्स में हम लोग गोल्ड में ऐसा नहीं है कि आप और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, जस्ट गोल्ड ही करना है। आप ऑयल में, क्रूड ऑयल वगैरह उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और बहुत से करेंसी पेयर्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल किस में ज़्यादा है या फिर किसकी मार्केट अप डाउन हो रही है, जिसके लिए मैंने चैनल्स भी बनाए हुए हैं। जैसे व्हाट्सएप का चैनल भी है, टेलीग्राम का चैनल भी है, उस पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि किसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है। पिछले दिनों मैंने बिटकॉइन का बताया था, ठीक है, कि बिटकॉइन की प्राइस हायर जानी है या लोअर जानी है, तो वो बेस्ट टाइम था आप लोगों के बाय करने का। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी बात पूछनी हो, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मेरे साथ कर सकते हो। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।